कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जो ठान लिया सो ठान लिया। सो प्यारे छात्रों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी एचडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपका पहला प्रश्न दिया है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो बच्चों, कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक, यानी कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के नाम से जाना जाता है। और संगणक का बच्चों मतलब होता है गणना करना। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है सीपीयू का अर्थ क्या है? तो बच्चों आपको बताना है कि सीपीयू का अर्थ क्या है। तो बच्चों, सीपीयू का अर्थ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का आपका अर्थ है। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है निम्नलिखित में से डब्ल्यू का सही रूप क्या है? तो बच्चों आपको बताना है कि डब्ल्यू का सही रूप क्या है। तो बच्चों, इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। डब्ल्यू का सही अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कंप्यूटर के प्रकार क्या हैं। आपको बताने कि कंप्यूटर के प्रकार क्या हैं। तो बच्चों, डेस्कटॉप एक कंप्यूटर का प्रकार है, लैपटॉप भी है, सर्वर भी है, स्मार्टफोन भी, यानी कि ये चारों आपके कंप्यूटर के प्रकार हैं। आपको ये बेहद अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कंप्यूटर कैसे काम करता है। आपको बताने कि कंप्यूटर जो होता है वो कैसे काम करता है। बच्चों, कंप्यूटर पहले जो भी आपके इनपुट सिस्टम होता है उसके द्वारा सलाह लेता है, फिर उस मतलब डेटा को प्रोसेस में जाता है, फिर आउटपुट हो जाता है डाटा, यानी कि बाहर चला जाता है। तो बच्चों, पहले इनपुट करता है, फिर प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटपुट कर देता है, यानी कि प्रिंट आउट द्वारा डाटा जो होता है आपका बाहर चला जाता है। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है कंप्यूटर के घटक क्या हैं। बच्चों, आपको बताना है कि कंप्यूटर के घटक क्या हैं। इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो फटाफट लाइक कर दें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें आपका बच्चों जो कंप्यूटर का घटक है वो हार्डवेयर भी आपका कंप्यूटर का घटक है, सॉफ्टवेयर भी है और डाटा भी आपका कंप्यूटर का घटक है। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी उपरोक्त, यानी कि जो भी आपके ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा जो है आपके कंप्यूटर के घटक हैं। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है, इसमें बताया गया सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच अंतर क्या है। तो बच्चों, आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच अंतर क्या है। तो बच्चों, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच अंतर है कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को निर्देश देता है और हार्डवेयर जो होता है निर्देशों का पालन करता है। यही आपका मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच अंतर है, यानी कि कंप्यूटर को जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर को निर्देश देता है, जबकि हार्डवेयर निर्देशों का पालन करता है। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया इंटरनेट क्या है। इसमें बच्चों आपको बताने कि इंटरनेट क्या है। तो बच्चों, इंटरनेट एक आपका कंप्यूटरों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। इंटरनेट एक कंप्यूटरों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया ईमेल कैसे काम करता है। आपको बताने कि जो ईमेल होता है वो कैसे काम करता है। बच्चों, ईमेल जो होता है वो एक संदेश के रूप में काम करता है, यानी कि किसी को मेल करना, आपको ईमेल इसी तरीके से तो काम करता है। ईमेल मतलब ईमेल द्वारा संदेश को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जा सकता है। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल के माध्यम से संदेशों को भेजा जा सकता है। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है कि कंप्यूटर सुरक्षा के विभिन्न प्रकार क्या हैं। बच्चों, आपको बताने कि कंप्यूटर सुरक्षा के विभिन्न प्रकार क्या हैं। तो बच्चों, इसमें सॉफ्टवेयर भी सुरक्षित रहना चाहिए, हार्डवेयर भी सुरक्षित रहना चाहिए और डाटा भी आपका सुरक्षित रहना चाहिए। तो बच्चों, इनमें से सभी जो हैं आपके कंप्यूटर के मतलब कंप्यूटर सुरक्षा के प्रकार हैं। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है, इसमें बताया गया कि डब्ल्यू का संस्थापक कौन है। तो बच्चों, आपको बताने कि डब्ल्यू का संस्थापक कौन है। तो बच्चों, डब्ल्यू का संस्थापक है टी वर्नर्स ली। टी वर्नर्स ली जो हैं आपके डब्ल्यू के संस्थापक हैं। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया सूचना प्रौद्योगिकी, जो आईटी की शब्दावली है वो कौन सा शब्द शामिल है उसमें। आपको बताना है कि जो सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली है उसमें कौन सा शब्द शामिल नहीं है। तो बच्चों, उसमें शामिल नहीं है प्रकाश भंडारण। प्रकाश भंडारण जो शब्द है वो सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में शामिल नहीं है। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला निवेश योग्य इनपुट डिवाइस कौन सा है। आपको बताने कि सबसे अधिक प्रयोग होने वाला निवेश योग्य जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सा है। तो बच्चों, सबसे अधिक प्रयोग होने वाला जो आपका इनपुट डिवाइस है वो आपका माउस सबसे अधिक प्रयोग होने वाला आजकल इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार क्या था, जॉन एटनासफ और क्लिफर्ड वेरी ने। जॉन एटनासफ और क्लिफर्ड वेरी ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का दोनों ने एक साथ मिलकर आविष्कार किया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंक कंप्यूटर में क्या था। पहले जो इलेक्ट्रॉनिक अंक कंप्यूटर था
उसमें बच्चों क्या था, उसमें बच्चों था एनिएक। एनिएक था पहले इलेक्ट्रॉनिक अंक कंप्यूटर में। एनिएक के बच्चों फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। बच्चों मतलब इसकी जो फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर। तो एनिएक जो था वो पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में था। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया कि हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जो आमतौर पर कंप्यूटर के दिमाग मतलब के रूम में जाना जाता है। जो हार्डवेयर डिवाइस है मतलब डिवाइस, वो कौन सी डिवाइस है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर के दिमाग के रूम में जाना जाता है। तो बच्चों सीपीयू जो है आपका एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर के दिमाग के नाम से जाना जाता है, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो बच्चों इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। और बच्चों सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपको बेहद तरीके से याद रखना है। और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि M2M का मतलब क्या है। आपको बताने कि M2M है जो उसका मतलब क्या है। तो बच्चों M2M का मतलब है मशीन टू मशीन। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। M2M का मतलब है मशीन टू मशीन। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जो कौन सा घटक है जो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण है। तो बच्चों सीपीयू जो है आपका कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और बच्चों सीपीयू को हम कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण घटक मानते हैं। सीपीयू के द्वारा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि इंटरनेट जो होता है इंटरनेट का जनक कौन है। तो बच्चों आपको बताना है कि इंटरनेट का पिता कौन है। जनक यानी कि पिता कौन है। तो बच्चों इंटरनेट का पिता है टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली हैं आपके इंटरनेट के जनक हैं, यानी कि कह सकते हैं पिता। इंटरनेट के पिता हैं टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है BIOS का पूरा नाम क्या है। तो बच्चों आपको बताना है कि BIOS का पूरा नाम क्या है। तो बच्चों BIOS का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया, इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन देने का क्या काम है, यानी कि कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन देने का क्या काम है। तो बच्चों कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन देने का काम है कि कंप्यूटर को बताना कि क्या करना है, यानी कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना तो कंप्यूटर को बताना कि क्या करना है। तो इसमें आपका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला कि कंप्यूटर को बताना कि आपको क्या करना है। फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है प्रोग्राम के लिए इंस्ट्रक्शन कौन देता है, यानी कि जो प्रोग्राम होता है कोई भी तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन कौन देता है। तो बच्चों उसके लिए इंस्ट्रक्शन देता है उपयोगकर्ता, यानी कि जो यूजर होते हैं वो प्रोग्राम के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उन्हें क्या करना है। यानी कि हमें कोई चीज़ बनवानी है तो हम यूजर हैं किसी चीज़ के, तो हम उन्हें ही सलाह देंगे, यानी कि बताएंगे कि मतलब इंस्ट्रक्शन देंगे कि हमें क्या करना है। तो यूजर जो होते हैं यानी कि उपयोगकर्ता, इन्हें हिंदी में कहते हैं उपयोगकर्ता और इंग्लिश में हम कहते हैं यूज़र। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कंप्यूटर क्या करता है जब उसे प्रोग्राम मिलता है, यानी कि जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है जब उसे प्रोग्राम मिलता है तो वो प्रोग्राम के अनुसार काम करता है। जब कंप्यूटर को यानी कि हमें कोई काम मिल जाएगा तो हम बताए अनुसार काम ही करेंगे। तो कंप्यूटर भी एक मतलब कंप्यूटर जो होता है वो प्रोग्राम के अनुसार काम करता है, यानी कि आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। बच्चों कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है। तो बच्चों कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है आपकी बिट, यानी कि बिट जो है आपकी कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई, यानी कि आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया तो फटाफट लाइक कर दें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कंप्यूटर में रोम क्या है, यानी कि कंप्यूटर में जो रोम है वो क्या है। तो बच्चों कंप्यूटर में रोम है आपकी रीड ओनली मेमोरी, यानी कि कंप्यूटर में जो रोम है आपकी रीड ओनली मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म होती है रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया किस प्रकार की मेमोरी जो कंप्यूटर के किसी भी समय पर चल रही हालत में काम करती है। तो बच्चों कौन सी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर में किसी भी हालत यानी कि कोई भी हालत में काम करती है। तो बच्चों में मेमोरी होती है क्रमादेश रजिस्टर। क्रमादेश रजिस्टर जो होता है वो किसी भी हालत में काम करता है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है भारत की सबसे मतलब बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी यानी कि कौन सी है। तो बच्चों आपको बताएं कि सबसे बड़ी यानी कि इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। तो बच्चों इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर होगा, सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है भारत की।
नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। तो बच्चों सबसे पहले जो कंप्यूटर था वो आपका ENIAC कंप्यूटर था। ENIAC कंप्यूटर जो था वो सबसे पहला कंप्यूटर था, सबसे पहले जो उसका नाम दिया गया था। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि सिलिकॉन IC चिप जो होती है आमतौर पर किस मतलब जो सामग्री होती है वो किससे बनाई जाती है। तो बच्चों सिलिकॉन जो चिप होती है वो आमतौर जो सिलिकॉन IC चिप होती है वो कैसे बनाई जाती है, वो सिलिकॉन से बनाई जाती है। अब इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, यानी कि भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो बच्चों कहाँ स्थित है। भारत की बच्चों सिलिकॉन वैली जो है वो आपकी बेंगलुरु में स्थित है। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो आपकी बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि HTTP का मतलब विस्तृत रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है। HTTP की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो बच्चों HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि कंप्यूटर के मतलब जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए हम कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं। तो बच्चों आपको बताना है कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों हम वो उपयोग करते हैं मॉडेम का उपयोग करते हैं कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए, मॉडेम का। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है उसमें किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों उसमें डिजिटल का उपयोग किया जाता है। डिजिटल जो पद्धति होती है उसका आपका उपयोग किया जाता है आधुनिक कंप्यूटर में। जो आपका बताया गया है इसमें बताया गया है बहुत बड़े स्तर पर व्यावसायिक सिस्टम को मतलब जो भी व्यावसायिक सिस्टम होता है उससे इंडिकेट करने के लिए आप किस वस्तु का प्रयोग करेंगे। वो आपका बहुत बड़ा व्यापारिक सिस्टम होता है, उसे इंडिकेट करने के लिए किस मतलब वस्तु का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों उस वस्तु का उपयोग करेंगे उसका नाम है ग्राफ, यानी कि आपका बहुत बड़ा व्यापारिक मतलब व्यावसायिक सिस्टम है तो उसे ग्राफ के द्वारा हम मतलब इंडिकेट करेंगे। तो इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है इसमें बताया गया कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो भी आपकी किस बात को बहुत रूप से स्पष्ट किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के किस बात को बहुत नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया इसमें बताया गया कंप्यूटर सिस्टम के किस बात को बहुत ही रूप से स्पष्ट किया जाता है। कौन सी बात होती है जिससे कंप्यूटर सिस्टम को बहुत ही रूप से स्पष्ट किया जाता है। बच्चों वो होता है आपका एक हार्डवेयर जो होता है उससे कंप्यूटर सिस्टम की किस बात को बहुत के रूप में मतलब बहुत ही रूप से स्पष्ट किया जाता है, वो होता है आपका हार्डवेयर सिस्टम। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है इसमें बताया गया है कंप्यूटर के साथ किसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, यानी कि कंप्यूटर के साथ किसे स्पर्श नहीं किया जाता। तो बच्चों कंप्यूटर के साथ सॉफ्टवेयर को स्पर्श नहीं किया जा सकता, सॉफ्टवेयर जो होता है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है इसमें बताया गया है कंप्यूटर की त्रुटियां को प्रदर्शित करने वाला क्या है, यानी कि कंप्यूटर की जो त्रुटियां प्रदर्शित करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो बच्चों वो होता है बग, यानी कि बग जो होता है वो कंप्यूटर की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है उपयोग आने वाली IC चिप किससे बनी होती है। तो बच्चों उपयोग आने वाली जो IC चिप होती है वो आपकी सिलिकॉन की बनी होती है, यानी कि आपका इसमें ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। IC चिप जो होती है आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है इसमें बताया गया है बड़े स्तर पर होता है लोकल एरिया नेटवर्क में हम कौन सा आउटलेट उपयोग करते हैं। तो बच्चों वो आपका आउटलेट होता है वो होता है आपका लैंडलाइन जो होता है वो हम बड़े स्तर पर लोकल एरिया नेटवर्क में हम उसका उपयोग करते हैं, वो लैंडलाइन का उपयोग करते हैं। आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया इसमें बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है। माइक्रोसॉफ्ट जो कॉरपोरेशन है उसका संबंध किस मतलब उद्योग से है। तो बच्चों उसका उद्योग से है कि जो भी आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो उद्योग होता है उसका माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उद्योग से, यानी कि आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है इसमें बताया गया है विंडो क्या है, यानी कि जो विंडो है वो क्या है। तो बच्चों विंडो एक आपका सॉफ्टवेयर का प्रकार है। विंडो जो है आपका एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है, इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ये आपका विंडो जो होता है आपका सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कंप्यूटर का मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है यानी कि दिमाग उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं CPU उसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और बच्चों CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है CPU का फुल फॉर्म
क्या होता है? तो बच्चों सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि डी वाला इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस, जो प्रिंटर है वो आपका किस प्रकार का डिवाइस है? तो बच्चों प्रिंटर जो होता है आपका आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर जो होता है आपका आउटपुट डिवाइस होता है, यानी कि डाटा को बाहर निकालता है। तो आउटपुट यानी कि आउट माने रखता है, आउट माने बाहर, पुट माने रखता है, डिवाइस माने मतलब डाटा को। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग नहीं? कौन है जो सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग नहीं है? तो बच्चों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जो है आपका सूचना शब्दावली का भाग नहीं है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर में निम्नलिखित में से जो कौन सा कार्य नहीं करता? जो कंप्यूटर होता है वो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो बच्चों कंप्यूटर जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता? अंडरस्टैंडिंग का। तो इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है अनेक घरेलू उपकरणों में छोटे छोटे स्वास्थ्य कंप्यूटर किस प्रकार के बने होते हैं? यानी कि अनेक घरेलू उपकरणों में जो उपयोग होते हैं छोटे छोटे जो कंप्यूटर वो किस प्रकार के बने होते हैं? बच्चों माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, यानी कि उन्हें कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि माइक्रो का मतलब क्या होता है? बच्चों आपको बताना है कि माइक्रो का मतलब क्या होता है। बच्चों माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे, यानी कि माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि उस यंत्र को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करता है, मतलब यानी करती है। तो बच्चों वो आपका यंत्र होता है, उसका नाम होता है मॉडेम। मॉडेम जो यंत्र होता है वो आपका कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों से यानी कि जोड़ता है, मतलब प्रेषित करता है, यानी कि रूपांतरित करता है। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कंप्यूटर को मतलब रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? यानी कि कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना यानी कि रिबूट करना। तो बच्चों इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, रिबूट करना, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों गणना और तुलना के लिए तो आपको अंकगणितीय तर्क इकाई का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एलयू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कंप्यूटर यानी कि जो कंप्यूटर होता है का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? बच्चों कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है आपका सीपीयू। सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो होता है आपका कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण माध्यम नहीं है? कौन सा जो है आपका भंडारण का माध्यम नहीं है? तो बच्चों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है आपका एक भंडारण का माध्यम नहीं है, इसमें डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? यानी कि कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो वो अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है 1024 बाइट बराबर होता है। तो बच्चों 1024 बाइट बराबर होता है आपका 1 किलोबाइट, यानी कि 1 किलोबाइट जो होता है आपका 1024 के बराबर होता है। तो बच्चों इसमें आपका फर्स्ट यानी कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कंप्यूटरों में प्रयोग आने वाली यानी कि होने वाली भाषा क्या है? तो बच्चों कंप्यूटरों में प्रयोग होने वाली आपकी लैंग्वेज है वो आपकी मशीनी लैंग्वेज होगी। मशीनी लैंग्वेज जो होती है कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? यानी कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो होती है वो कहाँ होती है? तो बच्चों कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वो होती है सीपीयू में। सीपीयू को जब कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है तो दिमाग में ही सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग होती होगी। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया सीपीयू में सबसे तेज कौन सा भाग है? यानी कि जो सीपीयू है उसमें सबसे तेज कौन सा भाग है? तो बच्चों रजिस्टर जो है आपका वो आपका सबसे तेज भाग है सीपीयू में। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है? यानी कि सॉफ्टवेयर जो है उसके लिए एक अन्य शब्द क्या है? तो बच्चों सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है वो है आपका प्रोग्राम। प्रोग्राम जो है सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है। बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो बच्चों आपको बताना है कि डीटीपी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो बच्चों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो है आपका डीटीपी का फुल फॉर्म है, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है 10 लाख बाइट लगभग कितने मेगाबाइट के बराबर होते हैं? तो जो 10 लाख बाइट जो होते हैं वो कितने मेगाबाइट के बराबर होते हैं वो आपको बताना है। वो बच्चों होता है लगभग 9.765625 MB के बराबर। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है एलसीडी का पूरा नाम।
तो बच्चों एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टलीय डिस्प्ले, तो आपका वहीं पर दे रखा है, तो आपको यहाँ बताने की क्या ज़रूरत है। तो बच्चों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करना। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।